अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में अब ये समाप्त होने वाली है लगभग बुक। 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं और सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर, उन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। जो भी विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, ये परीक्षा आयोजित हुई थी 21/5/2016 को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए चंद बरदाई, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी सरहपाद और ई मुंज को। इसका उत्तर होगा डी, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरा प्रश्न, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, बी डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, सी डॉक्टर प्रबोधचंद बनर्जी ने, डी डॉक्टर हरमन याकोबी ने या ई महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। इसका उत्तर होगा ई, सिद्धों की वानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य को दोहा संग्रहित है। तीसरा प्रश्न, सूरसागर की रचना का आधार है? ए गर्ग संहिता, बी महाभारत, सी विष्णु पुराण, डी श्रीमद् भागवत या ई ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो इसका उत्तर होगा डी, श्रीमद् भागवत। सूरदासकृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? ए गीति प्रधानता, बी लाक्षणिकता, सी प्रतीकात्मकता, डी तत्सम बहुलता, ई इतिवृत्तात्मकता। इसका उत्तर होगा ई, इतिवृत्तात्मकता छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, अपितु इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और तत्सम बहुलता छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। पांचवा प्रश्न, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? ए है 1, बी है 3, सी है 2, डी है 4 और ई है 5। इसका उत्तर है डी, अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक एवं कवि इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943, अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। देखिए, पहला सप्तक 1943, उसके 8 साल बाद 1951, उसके 8 साल बाद 1959 और उसके फिर 20 साल बाद आता है चौथा सप्तक 1979 में। छठवां प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? ए लज्जा, बी निर्वेद, सी काम, डी आनंद या ई आशा।
इसका उत्तर है सी। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा अपने सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नाम अर्शिका, अर्थात श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा का नाम नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। इसकी कथा में शतपथ ब्राह्मण के जल प्लावन की कथा को लिया गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 7वां प्रश्न, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम विख्यात है। ए पणदत्त, बी प्रख्यात कीर्ति, सी मातृगुप्त, डी चक्रपालित या ई पुरुगुप्त। इसका उत्तर है सी। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी आदि। 8वां प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? ए कमला, बी ममता, सी अनिल कुमार बनर्जी, डी प्रशांत या ई स्नेहमयी। इसका उत्तर है डी, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल उपन्यास में यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। 9वां प्रश्न, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। ए गांधारी, बी दुर्योधन, सी कृतवर्मा, डी अश्वत्थामा या ई युयुत्सु। इसका उत्तर है डी, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथा वृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि। 10वां प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? ए संजय ने, बी गांधारी ने, सी धृतराष्ट्र ने, डी दुर्योधन ने या ई अश्वत्थामा ने। इसका उत्तर होगा बी, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। श्री कृष्ण के संबंध में गांधारी का कथन इस प्रकार है, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर आदि। 11वां प्रश्न, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? पुरुष एक का। ए, बी है स्त्री, सी है लड़का, डी है छोटी लड़की, ई है बड़ी लड़की। इसका उत्तर होगा डी, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की किन्नी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा आदि। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, अपूर्ण है ये आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? ए देव, बी मंडन, सी मतीराम, डी भिखारीदास या ई केशव।
इसका उत्तर है सी। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतीराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं भाव या विचार, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद आदि। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि संग्रह में संग्रहित हैं। 13वां प्रश्न है काव्य संग्राह्य मलंकारात सूत्र किसका है। ए भामह, बी रुद्रट, सी उद्भट, डी वामन, ई दंडी। इसका उत्तर है डी। काव्य ग्राह्य मलंकारात सूत्र वामन का है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। वामन ने सौंदर्यम अलंकारः कथन कहा है। काव्यंतु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति आचार्य भामा की है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 14वां प्रश्न अरस्तु के अनुसार अनुकरण है। ए नवसर्जन, बी प्रकृति की हूबहू नकल, सी कला का हेय रूप, डी नकल की नकल या ई असंभव। इसका उत्तर होगा ए। अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। 15वां प्रश्न अरस्तु के अनुसार विरेचन का किसका परिष्करण करता है। ए अंतर्वृत्तियों का, बी आत्मा का, सी पाचन तंत्र का, डी काव्य शैली का या ई गणराज्य का। इसका उत्तर होगा ए। अरस्तु के अनुसार विरेचन अंतर्वृत्तियों का परिष्करण करता है। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में दुखांतक त्रासदी का विरेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं पेरिपोइटिकस, देखनेस, रिटोरिकस। 16वां प्रश्न अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है। अर्थ संकोच, ए बी है अर्थापकर्ष, सी है अर्थोत्कर्ष, डी है अर्थ विस्तार या ई है अर्थाभाव। इसका उत्तर होगा ई। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थाभाव शामिल नहीं है, जबकि संकोच, अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष और अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। देखा जाता है कि कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में उसका अर्थ संकोच से सीमित अर्थ हो गया। जैसे पहले मृग शब्द पशुओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता था, परंतु वर्तमान में मृग का अर्थ केवल हिरण हो गया है। यही अर्थ संकोच कहलाता है। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। ए बतियाना, बी अपनाना, सी गरमाना, डी समझाना, ई धकियाना। देखिए तारांकित प्रश्न है। दिए गए शब्दों में अपनाना नाम धातु क्रिया नहीं है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, समझ से समझाना। विशेषण से बनने वाले शब्द चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, नोट, यहाँ सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। 18वां प्रश्न संकर शब्द नहीं है। तोपगाड़ी, बी छायादार, सी सूत मिल, डी पुष्टहार, ई शीशा घर। इसका उत्तर होगा डी। पुष्टाहार शब्द संकर शब्द नहीं है, जबकि तोपगाड़ी, छायादार, सूत मिल, शीशा घर संकर शब्द है। जो शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल धनगाड़ी, तोपगाड़ी, तोप धनगाड़ी आदि। 19वां प्रश्न मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं। ए यौगिक, बी तद्भव, सी देशज, डी तत्सम, ई संकर। इसका उत्तर होगा बी। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। देशज शब्द वह शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, ये आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं।
तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के ही हिंदी में आ गए हैं। संकर दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं। 20वां प्रश्न है, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। ए ई की मात्रा में, बी री की मात्रा में, सी र के संयुक्त स्वर में, डी अनुनासिकता चिन्ह के प्रयोग में, ई विसर्ग में। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन ई की मात्रा में होता है। हिंदी भाषा में स्वर का प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, लेकिन ई की मात्रा में इस क्रम का उल्लंघन होता है, जैसे की ध्वनि क्रमानुसार की ध्वनि क्रम का उल्लंघन होती है। 21वां प्रश्न, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है। ए चिंतामणि, बी चंद्रबरदाई, सी भूषण, डी देव, ई भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर है ए, हिंदी नवरत्न 1910 में चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों तुलसी, सूरदास, देव, बिहारी त्रिपाठी बंधु, मतीराम, भूषण, केशव, कबीर, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र को शामिल किया है। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना गया है। देखिए यहाँ पे 9 कवि लिखा है, लेकिन 9 नहीं 10 कवि हैं। मतीराम और भूषण को एक साथ रख दिया गया है, इसलिए इन दोनों को एक यूनिट माना गया है, मतीराम और भूषण को, जबकि ये 2 अलग अलग कवि हैं। इसलिए यदि ठीक से गिनती करें तो ये 10 कवि होते हैं हिंदी नवरत्न में। 22वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, डी है शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ई है शिव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, घनश्याम बिहारी मिश्र। इसका उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 इसमें और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी, परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी और वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। भक्ति 23वां प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने माना है। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी श्याम सुंदर दास ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने, ई रामकुमार वर्मा ने। इसका उत्तर होगा बी, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति साहित्य का उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया से माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। 24वां प्रश्न, आदिकालीन काव्य के प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जयन तु वयन सियहु जई भग्गा घर एंतु किसके ग्रंथ में मिलती है। ए विद्याधर, बी हेमचंद्र, सी जगनी, डी नरपतिनाल, ई जैनाचार्य मेरुतुंग। इसका उत्तर होगा बी, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जे जंतु तू वैंसियऊ जय भग्गा घर एंतु। हेमचंद की पंक्ति में हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबारी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण का ग्रंथ है और कुमारपाल चरित्र योगशास्त्र का, प्रकृत व्याकरण छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश है।
इस ये जो लिखा हुआ भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, इसका मतलब है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी भला हुआ जो मेरा पति, मेरा कंत जो मेरा पति जो युद्ध में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, यदि वो मुँह छुपा के लज्जयंतु तु वैंस्यु भई भग्गा घरेंतु, अगर वो युद्ध से अपना मुँह छुपा करके अपने अपनी जान को बचा करके घर भाग आता, तो मैं अपने अपने वह संगियों के साथ, अपने समान सखियों के साथ मुंह कैसे दिखा पाती। मतलब अच्छा हुआ जो उसने वीरगति को प्राप्त हुआ। 25वां प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? ए केशव, देखिए केवश लिख दिया है, बी मतीराम, सी भूषण, डी पद्माकर, ई देव। इसका उत्तर होगा सी, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवाबाहिनी, छत्रसाल दशक है। मतीराम की प्रमुख कृति है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका आदि। पद्याकर ने हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्याभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि की रचना की। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक, प्रेमचंद्रिका आदि। 26वां प्रश्न है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? ए मतीराम भूषण सोमनाथ, बी भूषण मतीराम पद्याकर, सी चिंतामणि मतीराम सोमनाथ, डी भूषण चिंतामणि पद्याकर, ई चिंतामणि भूषण मतीराम। इसका उत्तर होगा ई, चिंतामणि भूषण मतीराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। 27वां प्रश्न, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? ए कृष्ण, बी पुरूरवा, सी कर्ण, डी परशुराम, ई अर्जुन। इसका उत्तर होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते आदि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। 28वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी है रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। बी है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। सी है गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। डी है गबन, रंगभूमि, गोदान। ई है रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। इसका उत्तर है बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत रही है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। 29वां प्रश्न, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? ए आधा गांव, बी राग दरबारी, सी रंगभूमि, डी अलग अलग वैतरणी, ई काला पहाड़। इसका उत्तर होगा ए, गंगौली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू, राग दरबारी। उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का और काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। 30वां प्रश्न है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? ए अस्तित्ववादी चिंतन, बी भावात्मक त्रिकोण, सी विस्थापन का दर, डी ग्रामीण जीवन की
सरसता। इस ई है मार्क्सवादी चिंतन। इसका उत्तर होगा डी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि का महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। 31वां प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? ए सदगति, बी ईदगाह, सी पंच परमेश्वर, डी ठाकुर का कुआं और ई शतरंज के खिलाड़ी। इसका उत्तर होगा सी। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र आदि। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्ति मार्ग, अलगयोझा, उसकी रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? ए कविता, बी उपन्यास, सी नाटक, डी कहानी, ई निबंध। इसका उत्तर है सी। नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। 33वां प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? ए अरुण कमल ने, बी राजेश जोशी ने, सी चंद्रकांत देवताले ने, डी विनोद कुमार शुक्ल ने, ई विष्णु खरे ने। इसका उत्तर होगा सी। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा, भूखंड तप रहा, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय आदि। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? ए शिवदान सिंह चौहान ने, बी रांगे राघव ने, सी रामविलास शर्मा ने, डी मुक्तिबोध ने, ई प्रकाश चंद्र गुप्त ने। इसका उत्तर होगा सी। रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथ इस प्रकार हैं। रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना आदि। शिवदान सिंह चौहान के आलोचना ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन आदि। रंगे राघव का आलोचना ग्रंथ है काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति आदि। मुक्तिबोध के आलोचना ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और प्रकाश चंद्र गुप्त का आलोचना ग्रंथ है नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा पर। मैं इस प्रश्न को पत्र को अब यहीं पर रोक रही हूँ। 34 प्रश्न हो चुके हैं। 35वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।